ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपते नमः। 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 या कुंदेन्दु तुषार हार धमला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या स्मृत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर देवी सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाजापः। ओम श्री गणेशाय नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलं दैत्यगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बंशी विभूषित करान नवनीदाभार पीतांबराधरण फलादरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदनेत्रा कृष्णात् परं किमत्युत्तमं न जाने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वै नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री मुरलीधरा मनमोहना हे नंदनंदना नारायण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ पंचदशोध्यायः। एकादश स्कंद का 15वां अध्याय। भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और लक्षण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जब साधक इंद्रिय प्राण और मन को अपने वश में करके अपना चित्त मुझ में लगाने लगता है, मेरी धारणा करने लगता है, तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियां उपस्थित होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। उद्धव जी ने कहा, अच्युत, कौन सी धारणा करने से किस प्रकार कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है और उनकी संख्या कितनी है? आप ही योगियों को सिद्धियां देते हैं, अतः आप इनका वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, धारणा योग के पारगामी योगियों ने 18 प्रकार की सिद्धियां बतलाई हैं। उनमें 8 सिद्धियां तो प्रधान रूप से मुझ में ही रहती हैं और दूसरों में न्यून तथा 10 सत्वगुण के विकास से भी मिल जाती हैं। उनमें 3 सिद्धियां तो शरीर की हैं, अणिमा, महिमा और लघिमा। इंद्रियों की एक सिद्धि है प्राप्ति। लौकिक और पारलौकिक पदार्थों का इच्छानुसार अनुभव करने वाली सिद्धि प्राकाम्य है। माया और उसके काजों को इच्छानुसार संचालित करना ईशिता नाम की सिद्धि है। विषयों में रहकर भी उनमें आसक्त न होना वंशिता है और जिस जिस सुख की कामना करे उसकी सीमा तक पहुंच जाना कामा व
साइता नाम की कामावसायिता नाम की 8वीं सिद्धि है। ये 8 सिद्धियां मुझ में स्वभाव से ही रहती है और जिन्हें मैं देता हूं उन्हीं को अंशतः प्राप्त होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियां हैं। शरीर में भूख प्यास आदि वेगों का न होना, बहुत दूर की वस्तु देख लेना और बहुत दूर की बात सुन लेना, मन के साथ ही शरीर का उस स्थान पर पहुंच जाना, जो इच्छा हो वही रूप बना लेना, दूसरे शरीर में प्रवेश करना, जब इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना, अप्सराओं के साथ होने वाली देव क्रीड़ा का दर्शन, संकल्प की सिद्धि, सब जगह सबके द्वारा बिना ननु नच के आज्ञा पालन, ये 10 सिद्धियां सत्वगुण के विशेष विकास से होती हैं। भूत भविष्य और वर्तमान की बात जान लेना, शीत उष्ण सुख दुख और राग द्वेष आदि द्वंद्वों के बस में न होना, दूसरे के मन आदि की बात जान लेना, अग्नि सूर्य जल विष आदि की शक्ति को स्तंभित कर देना और किसी से भी पराजित न होना, ये 5 सिद्धियां भी जोगियों को प्राप्त होती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रिय उद्धव, योग धारणा करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका मैंने नाम निर्देश के साथ वर्णन कर दिया। अब किस धारणा से कौन सी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है यह बतलाता हूं, सुनो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रिय उद्धव, पंचभूतों की सूक्ष्मतम मात्राएं मेरा ही शरीर है। जो साधक केवल मेरे उस शरीर की उपासना करता है और अपने मन को तदाकार बनाकर उसी में लगा देता है, अर्थात मेरे तन्मात्रात्मक शरीर के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं करता, उसे अणिमा नाम की सिद्धि अर्थात पत्थर की चट्टान आदि में भी प्रवेश करने की शक्ति अणुता प्राप्त हो जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। महतत्व के रूप में भी मैं ही प्रकाशित हो रहा हूं और उस रूप में समस्त व्यावहारिक ज्ञानों का केंद्र हूं, जो मेरे उस रूप में अपने मन को महतत्वाकार करके तन्मय कर देता है। उसे महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है और इसी प्रकार आकाशादि पंचभूतों में जो मेरे ही शरीर हैं, अलग अलग मन लगाने से उनकी महत्ता प्राप्त हो जाती है। यह भी महिमा सिद्धि के ही अंतर्गत है। जो जोगी वायु आदि 4 भूतों के परमाणुओं को मेरा ही रूप समझकर चित्त को तदाकार कर देता है, उसे लघिमा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसे परमाणु रूप काल के समान सूक्ष्म वस्तु बनने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूप में चित्त की धारणा करता है, वह समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है। मेरा चिंतन करने वाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष मुझ महतत्वाभिमानी सूत्रात्मा में अपना चित्त स्थिर करता है, उसे मुझ अव्यक्त जन्मा यानी सूत्रात्मा की प्राकाम्य नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे इच्छानुसार सभी भोग प्राप्त हो जाते हैं। जो त्रिगुणमयी माया के स्वामी मेरे काल स्वरूप विश्व रूप की धारणा करता है, वह शरीरों और जीवों को अपने इच्छानुसार प्रेरित करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धि का नाम ईशित्व है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जो जोगी
मेरे नारायण रूप में, जिसे तुरीय और भगवान भी कहते हैं, मन को लगा देता है, मेरे स्वाभाविक गुण उसमें प्रकट होने लगते हैं और उसे वशिता नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। निर्गुण ब्रह्म भी मैं ही हूं, जो अपना निर्मल मन मेरे इस ब्रह्म स्वरूप में स्थित कर लेता है, उसे परमानंद रूप स्वरूपिणी कामाब सायता नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इसके मिलने पर उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, समाप्त हो जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रिय उद्धव, मेरा वह रूप जो श्वेत द्वीप का स्वामी है, अत्यंत शुद्ध और धर्ममय है, जो उसकी धारणा करता है, वह भूख प्यास, जन्म मृत्यु और शोक मोह इन 6 उर्मियों से मुक्त हो जाता है और उसे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है। मैं ही समस्त प्राण रूप आकाशात्मा हूं, जो मेरे इस स्वरूप में मन के द्वारा अनाहद नाद का चिंतन करता है, वह दूर श्रवण नाम की सिद्धि से संपन्न हो जाता है और आकाश में उपलब्ध होने वाली विविध प्राणियों की बोली सुन समझ सकता है। जो योगी नेत्रों को सूर्य में और सूर्य को नेत्रों में संयुक्त कर देता है और दोनों के संयोग में मन ही मन मेरा ध्यान करता है, उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है, उसे दूरदर्शन नाम की सिद्धि प्राप्त होती है और वह सारे संसार को देख सकता है। मन और शरीर को प्राणवायु के सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे और मेरी धारणा करे तो इससे मनोजब नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके प्रभाव से वह योगी जहां भी जाने का संकल्प करता है, वहीं उसका शरीर उसी क्षण पहुंच जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिस समय योगी मन को उपादान कारण बनाकर किसी देवता आदि का रूप धारण करना चाहता है, तो वह अपने मन के अनुकूल वैसा ही रूप धारण कर लेता है। इसका कारण यह है कि उसने अपने चित्त को मेरे साथ जोड़ दिया है। जो योगी दूसरे शरीर में प्रवेश करना चाहे, वह ऐसी भावना करे कि मैं उसी शरीर में हूं। ऐसा करने से उसका प्राण वायु रूप धारण कर लेता है और वह एक फूल से दूसरे फूल पर आने वाले भौरे के समान अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। योगी को यदि शरीर का परित्याग करना हो, तो एड़ी से गुदा द्वार को दबाकर प्राण वायु को क्रमशः हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में ले जाए, फिर ब्रह्म रंग के द्वारा उसे ब्रह्म में लीन करके शरीर का परित्याग कर दे। यदि उसे देवताओं के विहार स्थलों में क्रीड़ा करने की इच्छा है, तो मेरे शुद्ध सत्वमय स्वरूप की भावना करे। ऐसा करने से सत्वगुण की अंश स्वरूपा सुर सुंदरियां विमान पर चढ़कर उसके पास पहुंच जाती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिस पुरुष ने मेरे सत्य संकल्प स्वरूप में अपना चित्त स्थिर कर दिया है, उसी के ध्यान में संलग्न है, वह अपने मन से जिस समय जैसा संकल्प करता है, उसी समय उसका वह संकल्प सिद्ध हो जाता है। मैं ईशित्व और वशित्व इन दोनों सिद्धियों का स्वामी हूं, इसलिए कभी कोई मेरी आज्ञा टाल नहीं सकता। जो मेरे उस रूप का चिंतन करके उसी भाव से युक्त हो जाता है, मेरे समान उसकी आज्ञा को भी कोई नहीं टाल सकता। जिस योगी का चित्त मेरी धारणा करते करते मेरी भक्ति के प्रवाह से शुद्ध हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म मृत्यु आदि अदृश्य विषयों को भी जान लेती है। और तो क्या, भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बातें उसे मालूम हो जाती है। जैसे जल के द्वारा जल में रहने वाले प्राणियों का नाश नहीं होता, वैसे ही जिस योगी ने अपना चित्त मुझ में लगाकर शिथिल कर दिया है, उसके
योगमय शरीर को अग्नि, जल आदि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं कर सकते। जो पुरुष श्री वत्स आदि चिन्ह और शंख, गदा, चक्र, पद्म आदि आयुधों से विभूषित तथा ध्वजा, छत्र, चमर आदि से संपन्न मेरे अवतारों का ध्यान करता है, वह अजय हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता है और योग धारणा के द्वारा मेरा चिंतन करता है, उसे वे सभी सिद्धियां पूर्णतः प्राप्त हो जाती हैं, जिनका वर्णन मैंने किया है। प्यारे उद्धव, जिसने अपने प्राण, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो संयमी है और मेरे ही स्वरूप की धारणा कर रहा है, उसके लिए ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं जो दुर्लभ हो। उसे तो सभी सिद्धियां प्राप्त ही हैं, परंतु श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं कि जो लोग भक्ति योग अथवा ज्ञान योगादि उत्तम योगों का अभ्यास कर रहे हैं, जो मुझसे एक हो रहे हैं, उनके लिए इन सिद्धियों का प्राप्त होना एक विघ्न ही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। क्योंकि इनके कारण व्यर्थ ही उनके समय का दुरुपयोग होता है। जगत में जन्म, औषधि, तपस्या और मंत्रादि के द्वारा जितनी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वे सभी योग के द्वारा मिल जाती हैं, परंतु योग की अंतिम सीमा मेरे सारूप्य, सालोक्य आदि की प्राप्ति बिना मुझ में चित्त लगाए किसी भी साधन से नहीं प्राप्त हो सकती। ब्रह्मवादियों ने बहुत से साधन बतलाए हैं, योग, सांख्य और धर्म आदि। उनका एवं समस्त सिद्धियों का एकमात्र मैं ही हेतु, स्वामी और प्रभु हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसे स्थूल पंचभूतों में बाहर भीतर सर्वत्र सूक्ष्म पंच महाभूत ही हैं, सूक्ष्म भूतों के अतिरिक्त स्थूल भूतों की कोई सत्ता ही नहीं है, वैसे ही मैं समस्त प्राणियों के भीतर दृष्टा रूप से और बाहर दृश्य रूप से स्थित हूं। मुझ में बाहर भीतर का भेद भी नहीं है, क्योंकि मैं निरावरण एक अद्वितीय आत्मा हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यदक्षर पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियं वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासु। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ षोडशोऽध्याय। एकादश स्कंद का 16वां अध्याय, भगवान की विभूतियों का वर्णन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप स्वयं परब्रह्म हैं, न आपका आदि है और न अंत। आप आवरण रहित अद्वितीय तत्व हैं। समस्त प्राणियों और पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा और प्रलय के कारण भी आप ही हैं। आप ऊंचे नीचे सभी प्राणियों में स्थित हैं, परंतु जिन लोगों ने अपने मन और इंद्रियों को बस में नहीं किया है, वे आपको नहीं जान सकते। आपकी यथोचित उपासना तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों की परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, वह आप मुझसे कहिए। समस्त प्राणियों के जीवन दाता प्रभु, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं। आप उनमें अपने को गुप्त रखकर लीला करते रहते हैं। आप तो सबको देखते हैं, परंतु जगत के प्राणी आपकी माया से ऐसे मोहित हो रहे हैं कि वे आपको नहीं देख पाते। अचिंत ऐश्वर्य संपन्न प्रभो, पृथ्वी, स्वर्ग
पाताल तथा दिशा विदिशाओं में आपके प्रभाव से युक्त जो भी विभूतियां हैं, आप कृपा करके मुझसे उनका वर्णन कीजिए। प्रभो, मैं आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूं जो समस्त तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम प्रश्न का मर्म समझने वालों में शिरोमणि हो। जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय शत्रुओं से युद्ध के लिए तत्पर अर्जुन ने मुझसे यही प्रश्न किया था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अर्जुन के मन में ऐसी धारणा हुई कि कुटुंबियों को मारना और सो भी राज्य के लिए बहुत ही निंदनीय अधर्म है। साधारण पुरुषों के समान वह यह सोच रहा था कि मैं मारने वाला हूं और ये सब मरने वाले हैं। यह सोचकर वह युद्ध से उपरत हो गया। तब मैंने रणभूमि में बहुत सी युक्तियां देकर वीर शिरोमणि अर्जुन को समझाया था। उस समय अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था जो तुम कर रहे हो। उद्धव जी, मैं समस्त प्राणियों का आत्मा, हितैषी, सुहृद और ईश्वर नियामक हूं। मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूं और इनकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का कारण भी हूं। गतिशील पदार्थों में मैं गति हूं, अपने अधीन करने वालों में मैं काल हूं, गुणों में मैं उनकी मूल स्वरूपा साम्यावस्था हूं और जितने भी गुणवान पदार्थ हैं उनमें उनका स्वाभाविक गुण हूं। गुण युक्त वस्तुओं में मैं क्रिया शक्ति प्रधान प्रथम कार्य सूत्रात्मा हूं और महानों में ज्ञान शक्ति प्रधान प्रथम कार्य महतत्व हूं। सूक्ष्म वस्तुओं में मैं जीव हूं और कठिनाई से बस में होने वालों में मन हूं। मैं वेदों का अभिव्यक्ति स्थान हिरण्यगर्भ हूं और मंत्रों में 3 मात्राओं अ, उ, म वाला ओंकार हूं। मैं अक्षरों में अकार, छंदों में त्रिपदा गायत्री हूं। समस्त देवताओं में इंद्र, 8 वसुओं में अग्नि, 12 आदित्यों में विष्णु और 11 रुद्रों में नील लोहित नाम का रुद्र हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। मैं ब्रह्मर्षियों में भृगु, राजर्षियों में मनु, देवर्षियों में नारद और गौओं में कामधेनु हूं। मैं सिद्धेश्वरों में कपिल, पक्षियों में गरुड़, प्रजापतियों में दक्ष प्रजापति और पितरों में अर्यमा हूं। प्रिय उद्धव, मैं दैत्यों में दैत्यराज प्रहलाद, नक्षत्रों में चंद्रमा, औषधियों में सोमरस एवं यक्ष राक्षसों में कुबेर हूं। ऐसा समझो। मैं गजराजों में ऐरावत, जल निवासियों में उनका प्रभु वरुण, तपने और चमकने वालों में सूर्य तथा मनुष्यों में राजा हूं। मैं घोरों में उच्चैःश्रवा, धातुओं में सोना, दंडधारियों में यम और सर्पों में वासुकी हूं। निष्पाप उद्धव जी, मैं नागराजों में शेषनाग, सिंह और दाढ़ वाले प्राणियों में उनका राजा सिंह, आश्रमों में सन्यास और वर्णों में ब्राह्मण हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मैं तीर्थ और नदियों में गंगा, जलाशयों में समुद्र, अस्त्र शस्त्रों में धनुष तथा धनुर्धरों में त्रिपुरारि शंकर हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मैं निवास स्थानों में सुमेरु, दुर्गम स्थानों में हिमालय, वनस्पतियों में पीपल और धान्यों में जौ हूं। मैं पुरोहितों में वशिष्ठ, वेद वेत्ताओं में बृहस्पति, समस्त सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और सन्मार्ग प्रवर्तकों में भगवान ब्रह्मा हूं। पंच महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ,
स्वाध्याय यज्ञ हूं। पंच महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ यानी स्वाध्याय यज्ञ हूं। व्रतों में अहिंसा व्रत और शुद्ध करने वाले पदार्थों में नित्य शुद्ध वायु, अग्नि, सूर्य, जल, वाणी एवं आत्मा हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 8 प्रकार के जोगों में मैं मनोनिरोध रूप समाधि हूं। विजय के इच्छुकों में रहने वाला मैं मंत्र यानी नीत बल हूं। कौशलों में आत्मा और अनात्मा का विवेक रूप कौशल तथा ख्यातिवादियों में विकल्प हूं। मैं स्त्रियों में मनु पत्नी शतरूपा, पुरुषों में स्वयंभू मनु, मुनीश्वरों में नारायण और ब्रह्मचारियों में सनत कुमार हूं। मैं धर्मों में कर्म संन्यास एवं ऐशनात्रय के त्याग द्वारा संपूर्ण प्राणियों को अभय दान रूप सच्चा संन्यास हूं। अभय के साधनों में आत्म स्वरूप का अनुसंधान हूं। अभिप्राय गोपन के साधनों में मधुर वचन एवं मौन हूं और स्त्री पुरुष के जोरों में मैं प्रजापति हूं। जिनके शरीर के 2 भागों से पुरुष और स्त्री का पहला जोड़ा पैदा हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सदा सावधान रहकर जागने वालों में संवत्सर रूप काल मैं ही हूं। ऋतुओं में बसंत, महीनों में मार्गशीर्ष और नक्षत्रों में अभिजित हूं। मैं युगों में सत्ययुग, विवेकियों में महर्षि देवल और असित व्यासों में कृष्ण द्वैपायन व्यास तथा कवियों में मनस्वी शुक्राचार्य हूं। सृष्टि की उत्पत्ति और लय, प्राणियों के जन्म और मृत्यु तथा विद्या और अविद्या के जानने वाले भगवानों में यानी विशिष्ट महापुरुषों में मैं वासुदेव हूं। मेरे प्रेमी भक्तों में तुम उद्धव हूं। किम पुरुषों में हनुमान, विद्याधरों में सुदर्शन जिसने अजगर के रूप में नंद बाबा को ग्रस लिया था और फिर भगवान के पादस्पर्श से मुक्त हो गया था, मैं हूं। रत्नों में पद्मराग यानी कि लाल, सुंदर वस्तुओं में कमल की कली, तृणों में कुश और हविष्यों में गाय का घी हूं। मैं व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी, छल कपट करने वालों में द्यूत कीड़ा, तितिक्षुओं की तितिक्षा यानी कष्ट सहिष्णुता और सात्विक पुरुषों में रहने वाला सत्वगुण हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। मैं बलवानों में उत्साह और पराक्रम तथा भगवत भक्तों में भक्त युक्त निष्काम कर्म हूं। वैष्णवों की पूज्य वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, बराह, नृसिंह और ब्रह्मा, इन 9 मूर्तियों में मैं पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हूं। मैं गंधर्वों में विश्वावसु और अप्सराओं में ब्रह्मा जी के दरबार की अप्सरा पूर्वचित्ती हूं। पर्वतों में स्थिरता और पृथ्वी में शुद्ध अविकारी गंध मैं ही हूं। मैं जल में रस, तेजस्वियों में परम तेजस्वी अग्नि, सूर्य, चंद्र और तारों में प्रभा तथा आकाश में उसका एकमात्र गुण शब्द हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। उद्धव जी, मैं ब्राह्मण भक्तों में बलि, वीरों में अर्जुन और प्राणियों में उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हूं। मैं ही पैरों में चलने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, पायु में मल त्याग की शक्ति, हाथों में पकड़ने की शक्ति और जननेन्द्रिय में आनंदोपभोग की शक्ति हूं। त्वचा में स्पर्श की, नेत्रों में दर्शन की, रसना में स्वाद लेने की, कानों में श्रवण की और नासिका में सूंघने की शक्ति भी मैं ही हूं। समस्त इंद्रियों की इंद्रिय शक्ति मैं ही हूं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार, महतत्व, पंच महाभूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, सत्व, रज, तम और उनसे परे रहने वाला ब्रह्म
ये सब मैं ही हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इन तत्वों की गणना लक्षणों द्वारा उनका ज्ञान तथा तत्व ज्ञान रूप उसका फल भी मैं ही हूं। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही जीव हूं, मैं ही गुण हूं और मैं ही गुणी हूं। मैं ही सबका आत्मा हूं और मैं ही सब कुछ हूं। मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है। यदि मैं गिनने लगूं तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूं, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांडों की गणना भी नहीं हो सकती, तब मेरी विभूतियों की गणना तो हो ही कैसे सकती है। ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हो, वह मेरा ही अंश है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। उद्धव जी, मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षेप से विभूतियों का वर्णन किया। ये सब परमार्थ वस्तु नहीं है, मनोविकार मात्र है, क्योंकि मन से सोची हुई, वाणी से कही हुई कोई भी वस्तु परमार्थ यानी वास्तविक नहीं होती, उसकी एक कल्पना ही होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसलिए तुम वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोको, मन के संकल्प विकल्प बंद करो, इसके लिए प्राणों को वश में करो और इंद्रियों का दमन करो। सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंचाभिमुख बुद्धि को शांत करो, फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु रूप बीहर मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतया बस में नहीं कर लेता, उसके व्रत, तप और दान उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं जैसे कच्चे घड़े में पड़ा हुआ जल। इसलिए मेरे प्रेमी भक्त को चाहिए कि मेरे परायण होकर भक्त युक्त बुद्धि से वाणी, मन और प्राणों का संयम करे। ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहता, वह कृत्य कृत्य हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यदक्षर पदं भ्रष्टं मात्रा हीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षमतां दे प्रसीद परमेश्वर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्रपादात् सुसुरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि जुगधारिणे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियं वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृत स्वभावा करोमि यज्ञ सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।